कहा यह गया सब काम बंद हो गया, सीपेक रुक गया है। तो उसकी ज़रा हकीकत देख लें जी। तो शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा काम जो अभी तक सीपेक में, सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जो अभी तक सीपेक के अंदर की गई है, वो की गई है हमारे तवानाई के शोबे के अंदर, बिजली पैदा करने के कारखाने लगाने के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त तक इन्वेस्टमेंट की गई है। इसमें से 3,340 मेगावाट के मंसूबे जो हैं वो हमारी हुकूमत आने से पहले मुकम्मल कर लिए गए थे, और हमारी हुकूमत आने के बाद जो मंसूबे या मुकम्मल हो गए हैं या आखिरी मराहिल के अंदर हैं, उनकी कुल जो कैपेसिटी बनती है वो 5,864 मेगावाट है। 3,340 मेगावाट पिछली दौर हुकूमत के अंदर मुकम्मल हुए, 5,864 मेगावाट जो है हमारी हुकूमत आने के बाद मुकम्मल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ 1,824 मेगावाट के मंसूबे ऐसे हैं जो हमारी दौरे हुकूमत ख़त्म होने के बाद मुकम्मल होंगे। ज़्यादा जो पन बिजली के मंसूबा, पन बिजली नहीं बल्कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो मंसूबे हैं, जो हमारी आज़ाद पतन है, कोहाला है, वो इसके बाद आएंगे। तो ज़ाहिर ऐसे बिल्कुल साफ़ नज़र आता है कि जो काम हो रहा था वो उसी तेज़ी से होता भी रहा, मुकम्मल भी होते रहे मंसूबे, और नए मंसूबे भी आगे आ रहे हैं। अगर मैं सड़कों के मंसूबों की बात करूं तो उसमें भी एक बड़ी तवील फहरिस्त है। मैं पहले तो सोच रहा था कि मैं आपको चीदा चीदा जो है उनकी बहुत तफसील में चला जाऊं, लेकिन चलें मैं सिर्फ उसकी हाईलाइट पे जाता हूं जी। हवेलियां थाकोट जो है वो 47% मुकम्मल था जब हमारी हुकूमत आई, 53% काम उसके बाद हमारी हुकूमत में किया गया, मुकम्मल किया गया। मुल्तान सक्कर हाईवे जो है उस पर 54% काम मुकम्मल था, 46% हमारी हुकूमत आने के बाद हुआ, काम मुकम्मल हो गया है। इसी तरीके से हकला DI खान जो तकरीबन मुकम्मल अब मंसूबा है, इस पर 42% पहले काम हुआ हुआ था, और 52% काम जो है वो हमारी हुकूमत आने के बाद किया गया। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे गवादर के अंदर जो है उसमें सिर्फ 17% काम पहले हुआ था, और वो 77% काम बाद में हुआ है, वो तकरीबन मंसूबा मुकम्मल है। कुल मिला के इन तमाम मंसूबों के ऊपर अगर मैं आपको इज्तिमाई तौर पर बताऊं तो 394 किलोमीटर की मोटरवे हाईवे जो हैं वो सीपेक की पिछले दौरे हुकूमत के अंदर बनाई गई, और 413 किलोमीटर की हाईवे जो हैं उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी हुकूमत आने के बाद हुई। 394 किलोमीटर जो हैं ये हमारी हुकूमत आने से पहले मुकम्मल हो गई थी कंस्ट्रक्शन इसकी, और 413 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन जो है वो उसके आने के, हमारी हुकूमत आने के बाद की गई है। लेकिन सबसे अहम चीज़, इन सड़कों के मंसूबों की बात कर रहे हैं तो याद दहानी ये करानी है कि इस मंसूबे का नाम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, यानी एक राहदारी है। और ये राहदारी गुजरनी किधर से है? ये राहदारी बुनियादी तौर पे जिसको हम मगरबी अलाइनमेंट कहते हैं, जो मगरबी राहदारी है, वेस्टर्न अलाइनमेंट जो है, वहाँ से गुजरनी है। गवादर से वही सिरा मिलता है और वो उसके ऊपर जाता है। तो ज़रा ये जो बिल्कुल कलीदी जो राहदारी है, जो सीपेक का आप समझ लें दिल है, उसके ऊपर पिछली हुकूमत क्या करके गई थी और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा सी और तफसील के अंदर चले जाते हैं। होशाब, गवादर होशाब वाला जो मंसूबा है ये पिछली हुकूमत के वक्त में शुरू भी हुआ और उन्होंने मुकम्मल भी कर लिया। उसके अलावा हकला DI खान का मंसूबा पिछली हुकूमत के अंदर शुरू ज़रूर किया गया था, जैसे मैंने बताया वो 42% मुकम्मल था, और 52% उसके ऊपर काम हमारी हुकूमत आने के बाद हुआ। और इसके अलावा पूरी मगरबी राहदारी का कोई मंसूबा जो है वो फॉर्मल अप्रूवल की स्टेज पर तक नहीं पहुंचा कि कोई एक्नेक अप्रूवल हुई हुई हो या कोई ऐसे फोरम से अप्रूवल हुई हुई हो। उसके अंदर क्या क्या शामिल हैं, हमारी हुकूमत के बाद किसके ऊपर मंजूरी दी गई है, किस पे काम शुरू हो गया है, किस पे काम शुरू होने वाला है। DI खान जोब 210 किलोमीटर का अब मंजूरी हो चुकी है, लोन इसकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, लोन के लिए इसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही हैं।